डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज के नए वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन मिल्टन साहब की बायोग्राफी की। जॉन मिल्टन साहब के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स समावेश के साथ में आपके लिए वीडियो डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब रेगुलर डिमांड कर रहे थे कि सर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए कोर्स वीडियो बनाइए, तो उसी कड़ी में ये हमारा पहला वीडियो होगा। सबसे पहले बात करेंगे जॉन मिल्टन साहब के जन्म की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जॉन मिल्टन साहब का जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो 1608 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1674 में हुई थी। चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। जॉन मिल्टन साहब जिनका जन्म जो है ब्रीड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। इनकी डेथ जो हुई थी दोस्तों, इनकी डेथ का कारण था गॉट नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पिता का नाम भी दोस्तों जॉन मिल्टन ही था। इनकी माता थी सारा जेफरी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इनके विषय में थी कि मिल्टन की जो आंखें थी वो भूरी थी और ओवल एक गोरा चेहरा जो है गोरे रंग का होने से उन्हें जो है लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आपके यूपी टीजीटी एग्जाम्स में पूछा गया है कि लेडी ऑफ क्रिस्ट किसको कहा जाता है। तो याद रखना, जॉन मिल्टन साहब को कहा जाता है। जो उनका चेहरा था वो गोरे रंग का था और उनकी आंखें जो थी वो भूरी थी, इसलिए उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता था। अगला पॉइंट होगा दोस्तों, उनकी जो प्रारंभिक एजुकेशन थी उन्होंने वो सेंट पॉल्स स्कूल से जो है उन्होंने प्राप्त की थी। उसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन थी उन्होंने वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। 1632 की बात करेंगे तो 1632 ईस्वी में उन्होंने जो है अपनी पीजी की डिग्री लेकर विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था। आफ्टर दैट मास्क ऑफ कॉमर्स जो उन्होंने 1634 में लिखा था। और ये जो पहली बार परफॉर्म हुआ था दोस्तों वो लुडलो कैसल में परफॉर्म हुआ था। ठीक है, 1632 में इन्होंने अपनी एमए की डिग्री लेकर विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था और 1634 में लिखा गया था इनका मास्क ऑफ कॉमर्स, जिसको लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया था। 1637 से 1638 में उन्होंने लाइसिडस लिखा था और लाइसिडस दोस्तों पब्लिश हुआ था 1638 में। इसको जो लिखने का कारण था, जो उनके मृत्यु माफ़ करना, उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी मृत्यु थी 1637 में और समुद्र में डूबने के कारण दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पास्टोरल एलर्जी है। और 1643 में जॉन मिल्टन साहब ने अपने से आधी उम्र की लड़की यानी मैरी पावेल से शादी की, लेकिन यह शादी जो है सफल नहीं हुई। और 1644 में उसके बाद उन्होंने एरोपैजिटिका लिखा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित थी। दोस्तों अगली डेट होगी हमारी 1649 और 1649 में जॉन मिल्टन साहब को जो है फॉरेन सेक्रेटरी यानी फॉरेन सेक्रेटरी किसके लिए, टू द कॉमनवेल्थ, उसके लिए इनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद में 1650 में इनकी जो है एक आंख की रोशनी चली गई थी और उसके बाद 1652 में जो है वो पूरी तरह से अंधे हो गए। और यही वो समय था दोस्तों जब उन्होंने 1658 में पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का काम शुरू किया था। पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का काम शुरू किया था जो 1665 में पब्लिश लिखकर कंप्लीट हुई थी और 1667 ईस्वी में दोस्तों इसको पब्लिश किया गया था पहली बार 10 बुक्स के साथ। ठीक, यानी 1652 में जब वो अंधे हुए थे तो अंधे जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी उसके बाद में उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। दोस्तों 1649 में किंग्स चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हो गई थी, जिसके सपोर्ट में उन्होंने टेनियर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट को लिखा था। और यहाँ से आप देख सकते हैं डिफेंसियो, द डिफेंसियो नाम से उनका एक अंतिम वर्क था जो जॉन मिल्टन साहब ने लिखा था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
1653 में उनकी पहली पत्नी मैरी पावेल का निधन हुआ और उससे उनके 3 पुत्रियां थी। उन तीनों का नाम था दोस्तों एन्ने, मैरी और डेब्रा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे 1657 की, जिसमें उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी की, परंतु 1658 में माता और पुत्र जो है दोनों का निधन हो गया। उन्होंने एक बार फिर से शादी की, तीसरी बार, और 1663 में इस बार उन्होंने शादी की थी और वो की थी एलिजाबेथ मिन्सुल से, और जो उनसे 30 साल छोटी थी। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने जो है एक यंग गर्ल से शादी की। 1658 में पैराडाइज लॉस्ट लिखनी शुरू की और 7 साल के बाद 1665 में समाप्त हुई। जैसा कि इसके विषय में हम ऊपर ही बता चुके थे, 1667 में पब्लिश हुई और यह पहले 10 बुक में थी और बाद में इसमें 12 बुक में जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन हमने कम्युनिटी टैब में शेयर किया था कि आपको ये बताना है कि वो कौन कौन सी बुक्स थी जिनको तोड़कर 2-2 बुक्स में किया गया था, जिस कारण जो है पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में जो है संपन्न हुई। दोस्तों 5 पाउंड में सैमुअल सीमन को कॉपीराइट बेचा था इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का, ध्यान रखना। यानी पहले जो है जॉन मिल्टन साहब ने 5 पाउंड में केवल, जो सैमुअल सीमन थे उनको इसका कॉपीराइट बेचा था। 3rd एडिशन जो है दोस्तों पोइट के निधन के बाद आया और बाद में 8 पाउंड में जो उनकी पत्नी थी एलिजाबेथ मिन्सुल, दोस्तों उसने जो है उसको 8 पाउंड में बेचा था इस तरह से, और उन्होंने जो है कुल मिलाकर 28 पाउंड इससे कमाए। दोस्तों थॉमस एलवुड की सजेशन पर मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन लिखी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और 1-2 बार पूछा भी गया दोस्तों। ये डेफिनेटली इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जॉन मिल्टन साहब ने पैराडाइज रिगेन जो है किसके सजेशन पर लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना थॉमस एलवुड। 1671 में सबसे पावरफुल ड्रामेटिक पोएम ग्रीक मॉडल पर आई और यह सबसे आखिरी वर्क था। यानी 1671 में जो सबसे पावरफुल ड्रामेटिक पोएम थी दोस्तों वो उन्होंने ग्रीक मॉडल पर लिखी थी और वो उनका आखिरी वर्क था। और डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो का अंतिम पॉइंट होगा मिल्टन की एज रिमार्केबल पैराडॉक्सेस और कंट्राडिक्शंस की थी, तो इसलिए 1674 में गॉट नामक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।